सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली मेरे चैनल पे कल ही इश्क आतिश मुकम्मल हुआ है। वॉइस ओवर और टेक्स्ट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। और कल ही मेरी नज़र से सादिया राजपूत का इंटरव्यू गुजरा। सादिया राजपूत इश्क आतिश की राइटर हैं और इस इंटरव्यू की ऑथेंटिसिटी मैं आपको बता देती हूँ 2-3 बातों से कि ये रियलिटी बेस्ड इंटरव्यू है। पहली बात ये कि अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आपको यकीन होना चाहिए कि मैं अपनी सारी वेरिफिकेशंस और कंफर्मेशंस करने के बाद आपके साथ कोई बात शेयर करूँगी। दूसरी बात ये कि जिस पेज से मुझे ये इंटरव्यू मिला है उस पेज पर और भी मुख्तलिफ राइटर्स के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। ना सिर्फ ये बल्कि राइटर्स ने अपने जो ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट से उस पेज पर कमेंट्स भी किए हुए हैं, जिससे ऑथेंटिसिटी भी कंफर्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी इंटरव्यू है इश्क आतिश की मुसन्निफ़ा सादिया राजपूत का, जो कि मैं आपके साथ हर बहर शेयर करने लगी हूँ। जो उनसे सवाल पूछे गए, जो उन्होंने जवाब दिए, सब कुछ A to Z आपके साथ शेयर करूँगी। इंटरव्यू से पहले मैंने नॉवल पढ़ा था, तो नॉवल मैंने ऐसे ही पढ़ा जैसे मैं बाकी नॉवेल्स पढ़ती हूँ कि बैक ऑफ द माइंड मेरे ये होता है कि हाँ ये नॉवल ही है, हकीकत नहीं है, ख्याली दुनिया है। तब भी मेरी इन किरदारों के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू पढ़ा तो उसके बाद मुझे पता लगा नॉवल इसके किरदार तो हकीकत में मबनी किरदार था। इश्क आतिश यानी वजदान, मुस्तफ़ा, मलीहा, मरियम, नूरुल हुदा, शायान, तान्या, ये सारे असल किरदार थे। यानी वजदान मुस्तफ़ा हकीकत में मबनी एक किरदार है। तो उससे फिर आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा आप जज्बाती हो जाते हो कि जो कुछ मैंने पढ़ा था वो हकीकत पे मबनी है। जाहिर है बाकी चीज़ें कुछ तो वो चेंज करती हैं राइटर, लेकिन मेन थीम ना रियल लाइफ से उठाया गया है। ये मैं नहीं कह रही, ये राइटर कह रही है, वो आप सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम सब तो आपको इश्क आतिश की मुसन्निफ़ा होने के हवाले से जानते हैं। आप अपना तारुफ अपने अल्फाज में करवाइए। मैं 31 जुलाई 1984 में कराची में पैदा हुई। मुझे सादिया शहजाद का नाम दिया गया। तमाम तर तालीम कराची से हासिल की। 2010 में वकालत का पेशा इख्तियार किया और फिर 2016 में बतौर सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट मेरा तकर्रुर हुआ। मैं ताहाल बतौर जज खिदमात अंजाम दे रही हूँ। ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो 2017 में मैं रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होकर सादिया शहजाद से सादिया अमजद बन गई। माशाअल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। इश्क आतिश क्या आपकी पहली तहरीर थी? दुरुस्त है, इश्क आतिश मेरी पहली और अब तक की आखिरी तहरीर है। इश्क आतिश लिखने के पीछे आपका क्या मौक़िफ़ था? कुछ नहीं, इस कहानी को लिखने के पीछे कोई मकसद कार फरमा नहीं था। बस एक तहरीक हुई कि लिखना है तो लिख दिया। लोग कहते हैं कि सादिया राजपूत ने इश्क आतिश लिखने के बाद अपना कलम तोड़ डाला। क्या वाकई ऐसा है, या फिर हम अनकरीब आपके कलम से लिखी गई किसी और तहरीर से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? मैं कलमकार हूँ ही नहीं, जो लिखना चाहती थी लिख दिया, मज़ीद कुछ लिखने की ख्वाहिश ही नहीं। क्या कभी और कोई तहरीर लिखने का जी चाहा? नहीं। आपको किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है और आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? अब तो अरसे से कानून की किताबों के सिवा कुछ नहीं पढ़ा। तालिब इल्मी के ज़माने में लेकिन हॉरर कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। आप इश्क आतिश लिखने के बाद मंजर आम से गायब क्यों हो गई थी, और अब इतना अरसा गुजरने के बाद वापस आने की कोई ख़ास तोजी? मैं कहीं गायब नहीं हुई, उस वक्त से आपके साथ मौजूद हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत से और लोगों की तरह मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ऑनलाइन मैं दस्तयाब नहीं हुई और लोगों ने मुझे गुमशुदा तस्वुर कर लिया। वापसी की वजह यह है कि मुझे 2024 में इल्म हुआ कि अल कुरैश पब्लिशर्स अभी तक इश्क आतिश की फ़रोख्त में मसरूफ़ हैं, जबकि हमारा मुआहदा 2018 में ख़त्म हो चुका और बैरून मुल्क फ़रोख्त का हमारा मुआहदा कभी था ही नहीं। ये अमल कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये इल्म होते ही मैंने उनको कानूनी नोटिस अरसाल किया, साथ ही अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल मीडिया ज्वाइन किया। इश्क आतिश का नया एडिशन जारी करना भी इसी सिलसिले की कड़ी है, ताकि जो इश्क आतिश किताबी शक्ल में हासिल करना चाहते हैं
वो जाल साजी करने वालों के हाथों इस्तेमाल ना हो। इश्क आतिश को जो पजीराई मिली उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? मैंने इश्क आतिश लिखा और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। आज इश्क आतिश जिस मकाम पर है वो रीडर्स की मरहूम मिन्नत है, जिसके लिए मैं सभी रीडर्स की शुक्रगुजार हूँ। आपके मुतालिक सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश करती रहती हैं, आप उनके फैलाने वालों को क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह उनको हिदायत दे। क्या इश्क आतिश एक हकीकी दास्तान है? मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ और इसलिए मेरी राय ज़्यादा मुस्तनिद तो नहीं, मगर मैं समझती हूँ कि हर कहानी में कोई ना कोई किरदार, वाक़या या जज्बा ऐसा होता है जो हकीकत होता है। इश्क आतिश के कुछ किरदार हकीकत से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर कुछ किरदार अफसानवी भी हैं। कहानी में रद्द-बदल भी किया गया है ताकि किसी की ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर ना हो। बाज़ किरदारों की नोयत बदल दी गई, जैसे कि मरियम फ़ारूकी। कहानी के मुताबिक मरियम एक हासिद और तंग दिल खातून है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि आज अगर मलिहा का नाम जिंदा है तो मरियम की वजह से, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही थी। मगर जो लोग मिलना चाहते हैं इन किरदारों से, उन्हें मालूम होना चाहिए कि सिर्फ शौक और तजस्सुस के लिए किसी की ज़ाती ज़िंदगी ख़राब नहीं की जा सकती। वैसे भी बहुत वक्त गुजर चुका और बहुत से किरदार अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मैं ख्वाब नहीं देखती, मैं उन लोगों में से हूँ जो हकीकत में रहना, जो हकीकत में ज़िंदा रहते हैं। क्या आपको कभी किसी ने ऐसी नसीहत की जो आपके जहन पर नक्श होकर रह गई? अच्छी बात कहीं भी सुनूं या पढ़ूं वो याद रह जाती है, मगर एक बात जो हर चीज़ से ज़्यादा दिल को लगी वो मुझसे कहीं भी नहीं गई थी। महफिल में एक सीनियर वकील साहब, जिनका पूरा नाम इस वक्त जहन में नहीं, बस नाम का पहला हिस्सा याद है, इकबाल। वो एक किस्सा सुना रहे थे और आखिर में उन्होंने अल्फाज अदा किए, सॉरी डज नॉट कॉम्पनसेट, माजरत मदावा नहीं कर सकती। सालों पहले सुनी इस बात से मैं आज भी मुत्तफिक हूँ। क्या आप आज के दौर की लिखारियों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? ऐसा लिखें कि छुपा कर पढ़ना ना पड़े। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसी हैं? इस सवाल का जवाब, दुरुस्त जवाब वो दे सकते हैं जिनकी ज़िंदगियों पे मैं असरअंदाज हूँ। क्या आपकी ज़ाती ज़िंदगी में लोग इस बात से वाकफियत रखते हैं कि आप एक लिखारी हैं? बिल्कुल, शुरू से ही हर शख्स वाकिफ़ है। क्या आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाना पसंद करेंगी जो आपको कभी ना भूला हो? 42 साल की उम्र में वाक़या नहीं, वाक़यात होते हैं जिनको याद रखने का तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता। किसी एक की बात करना ज़्यादती होगी। आपने अब तक की ज़िंदगी से क्या सीखा? यही कि ज़िंदगी आखिरी सांस तक सिखाती ही रहती है, इसलिए इस्लाह का अमल जारी रखना चाहिए। आपका अपना लिखा गया पसंदीदा किरदार कौन सा है? मौलवी अब्दुल खालिक। बहुत से लोग समझते हैं कि आप सादिया राजपूत नहीं हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस प्रोपेगेंडा के पीछे वो लोग हैं जो नाजायज़ मुनाफाखोरी में मसरूफ़ हैं। ये दावा करने वाले किसी बात का सबूत नहीं दे सकते। क्या आपको इश्क आतिश लिखने पर तनकीद का सामना करना पड़ा? और ऐसी क्या वजूहात थीं जिनके बिना पर आपने अगली कोई तहरीर कलमबंद नहीं की? इश्क आतिश पहले मुकम्मल लिखा गया और फिर कई साल ख़वातीन डाइजेस्ट के ऑफिस में पड़ा रहने के बाद आखिरकार 2010 में किरण डाइजेस्ट में पब्लिश हुआ। लिखने के दौरान किसी तनकीद का सवाल ही नहीं था। हाँ, मगर जब इसकी कुछ इकसात पब्लिश हो चुकी थी तो एक मुसन्निफ़ा ने दावा किया कि इश्क आतिश उनकी कहानी की नकल है। ये दावा एक ख़त की सूरत में डाइजेस्ट से पब्लिश हुआ, जिस पर मैंने उन मुसन्निफ़ा और डाइजेस्ट दोनों को कानूनी कार्रवाई का नोटिस भेजा, जिस पर अगली माहनावार इशात में डाइजेस्ट ने माफ़ीनामा पब्लिश किया था। मज़ीद कुछ ना लिखने की वजह मैं बता चुकी हूँ कि लिखना मेरा पेशा नहीं। इश्क आतिश से पहले ना उसके बाद कभी कुछ लिखने का दिल चाहा। इसके अलावा मैं ज़ाती और पेशा वाराना मसरूफियात की वजह से ऐसा मुमकिन भी नहीं है। आप अपने क़ारीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम बस ये है कि आप जिस भी राइटर को पसंद करते हों, मगर जब कब
कम कीमत की कॉपी या मुफ्त का PDF पढ़ते हैं तो आप अपने पसंदीदा राइटर की हक तलफी करते हुए जालसाजी की बददियानती का हिस्सा बन जाते हैं। बराए मेहरबानी अपने पसंदीदा मुसन्निफ के साथ नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब ना हों। शुक्रिया। आखिर में मैं आपके क़ारीन का एक पैगाम आप तक पहुँचाना चाहूँगी। आपके क़ारीन आपकी लिखी गई मज़ीद तहरीरें पढ़ना चाहते हैं। उनके मुताबिक आपके लिखे में तासीर है जो दिल को छू लेती है। अपना कीमती वक्त अनायत करने का बहुत शुक्रिया। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, ये था सादिया राजपूत का इंटरव्यू जो मैंने हर्फ ब हर्फ आपको सुना दिया। कहीं कोई एडिट नहीं की, कहीं कोई सवाल नहीं छोड़ा। जो सवाल पूछे गए, जो जवाब दिए गए, हालांकि कुछ बातों से हमारा ताल्लुक भी नहीं था। ये बुक फॉर्म वाली बात और किस पब्लिकेशन पे क्या उन्होंने कार्रवाई की है, किसको नोटिस भेजा है, उनसे हमारा तो ऐसा ताल्लुक नहीं था। बट फिर भी पूरी दयानतदारी के साथ मैंने एक एक बात और राइटर के जवाब आप तक पहुँचाए हैं। हाँ, मेरे लिए दिल के करीब ज़्यादा बात या जो अच्छी मुझे लगी बात, जब कभी मुझे पता लगे ना कि कोई नॉवल रियलिटी बेस्ड है या उसका किरदार हकीकत पे मबनी है, तो मेरी अटैचमेंट उससे और ज़्यादा हो जाती है। तो जब राइटर के खुद के अल्फाज हैं कि मरियम, जो कि नॉवल में तो थोड़ा नेगेटिव किरदार दिखाया गया है, लेकिन असल ज़िंदगी में मलीहा, वजदान, इन सब की कहानी मरियम के थ्रू ही राइटर और राइटर के थ्रू फिर हम तक पहुँची है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करवा रही है नॉवल के साथ। जब आपको पता हो कि ये किरदार ज़िंदा हैं, हकीकत पे मबनी है, ख़याली दुनिया नहीं है, तो आपको ज़्यादा सेंटिमेंट्स टाइप ना अटैच हो जाते हैं आपके उस स्टोरी के साथ। और वैसे भी इश्क़ आतिश तो है ही मेरा फेवरेट नॉवल। मैंने इसको जो लोग अभी इंटरव्यू सुनने आए हैं उनको तो पता ही है कि मैंने अभी आखिरी किस्त इसकी अपलोड की है कल, और आज ये मैं इसका इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसने अभी तक नहीं सुना ये नॉवल, आखिर में एक बार फिर से कहूँगी कि ज़रूर आपने इश्क़ आतिश को सुनना है। अगर आप एक नॉवल लवर हैं या ज़िंदगी में कभी कोई एक नॉवल भी आपने पढ़ा है तो इश्क़ आतिश को ज़रूर पढ़ें, या पढ़ना है या सुनना है। मेरे चैनल पे दोनों फॉर्म्स में आपको मिल जाएगा। सेल्फ बिलीफ नॉवेल्स चैनल है मेरा, और इश्क़ आतिश मुकम्मल मौजूद है, वॉइस ओवर में भी और रिटन फॉर्म में भी। इसको ज़रूर सुने। मुझे लगता है नॉवल लवर अगर इसको नहीं पढ़ता ना या नहीं सुनता तो आपने अपने साथ ज़्यादती की है। इसमें इतना कुछ है समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। मुझे लगता है कि हर एक नॉवल लवर को, नॉवल रीडर को ये नॉवल ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकी आप सबके पॉजिटिव फीडबैक का, आपके अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स का बहुत शुक्रिया। इश्क़ आतिश की जर्नी आपके साथ मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। रो पिट भी लिए बहुत ज़्यादा, और आंखें भी स्वेल हुई, जज्बात भी बहुत थे, फील भी बहुत थी। प्रेजेंट कैरेक्टर्स की हैप्पी एंडिंग है, ये भी जान के बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में मुझे शयान इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे शयान और तान्या, शुरू में मैंने उनको फील नहीं किया क्योंकि मैं इस नॉवल को मलीहा, वजदान और नूरुल हुदा की वजह से जानती थी ना, तो तान्या और शयान को मैं नहीं समझ रही थी, फील नहीं किया मैंने। लेकिन जब लास्ट में मैंने उनके कुछ सीन्स थे, मैंने उनको फील किया, वो इतने हार्ट टचिंग थे, तो मुझे ये लोग भी बहुत अच्छे लगे। मुझे खुद कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर एक बार शयान और तान्या के सीन्स को एक बार फिर से फील करके रीड करना चाहूँगी। फ़िलहाल तो ज़िंदगी ने इतना वक्त और मोहलत नहीं दी हुई कि मैं ऐसा करूँ। बाकी आपने भी बताना है कि आपकी ये जर्नी और कैसी रही, इश्क़ आतिश के बारे में आपकी क्या राय है, आप रिकमेंड करते हो कि नहीं दूसरों को? मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.